हेलो एंड नमस्कार। फिर स्टार्ट करेंगे आज हमारा इंग्लिश का एक और चैप्टर जिसका नाम है टॉलरेंस। टॉलरेंस जो चैप्टर है इसको लिखा है ई एम फॉरेस्टर ने। तो ये जो चैप्टर है, जो ये ऐसे है, ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का है। और वर्ल्ड वार के बाद जो सारे देश हैं क्या चाहते हैं, अपने देश को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, उसे रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द essay, E. M. Forster says that everybody talking about reconstruction. The Englishmen have schemes for rebuilding London and the Western civilization. Other countries have also similar plans. तो यहाँ पे क्या कहता है, लेख के आरंभ में यानी कि ऐसे के आरंभ में ही एम फ्रॉस्टर बताते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति पुनर्निर्माण के बारे में, रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है, अंग्रेज़ों के पास लंदन को और पश्चिमी सभ्यता को पुनर्निर्माण की योजना, और अन्य जो देश हैं उनके पास भी जो है इसी प्रकार की योजनाएं हैं रिकन्स्ट्रक्शन की। बट द राइटर थिंक्स दैट all plans for reconstruction are useless without right attitude of mind or a right psychology। परंतु जो लेखक है वो कहता है कि सही यदि मतलब एटीट्यूड नहीं है माइंड का, मतलब या और अपना जो मानसिक दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, या फिर अपनी सही साइकोलॉजी यानी कि अपने सही विचार नहीं है, सही मनोविज्ञान नहीं है, तो ये योजनाएं बेकार हैं। डॉक्टर अर्नोल्ड टोइनबी द ग्रेट हिस्टोरियन ऑल्सो होल्ड्स द सेम व्यू। जो डॉक्टर अर्नोल्ड टोइनबी हैं, अर्नोल्ड टाइनबी, उनके विचार ऐसे ही थे। ई एम फॉरेस्टर, द ओनली साउंड फाउंडेशन फॉर ए सिविलाइजेशन इज द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। ऑल दोज पर्सन्स who are engaged in the task of rebuilding must be inspired by the sound state of mind। तो जो ई एम फॉरेस्टर के अनुसार जो सभ्यता है, इनकी जो सिविलाइजेशन है, उसकी एकमात्र मजबूत नींव क्या है कि मन की अच्छी अवस्था, यानी कि मन में अच्छे विचारों का होना, एक अच्छी अवस्था का होना मन के अंदर। वे सभी जो लोग पुनर्निर्माण के कार्य में लगे हैं, उनके मन की जो सही व्यवस्था है, अवस्था, मन की सही अवस्था से उन्हें प्रेरित होना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इंस्पायर्ड होना पड़ेगा, तभी वो क्या है, रिब्यूल्ड कर पाएंगे कंट्री को। ओनली देन दे विल ब्यूटिफाई देयर हाउसेज एंड, सॉरी यहाँ पर हम, for example, he says that there will not be a beautiful city unless people have the desire to live in beautiful houses. Only then they will beautify their houses and the city will become beautiful। तो यहाँ पर जो ई एम फॉरेस्टर वो बताते हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इसके बारे में कि मन की सही अवस्था के लिए बारे में। वो कहते हैं कि यदि लोग अच्छे घरों में नहीं रहना चाहते तो आप एक अच्छा शहर नहीं बना सकते। यानी कि यदि मन की अवस्था लोगों की ठीक नहीं है तो आप एक अच्छा शहर नहीं बना सकते। और यदि लोग अपने घरों को अच्छा कर लें तो शहर अपने आप क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दस द राइटर एम्फेसाइजेज दैट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड वी मस्ट हैव ए साउंड स्टेट ऑफ माइंड एंड प्रॉपर स्पिरिचुअल क्वालिटी। तो राइटर कहता है कि जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, विश्व अपनी दुनिया के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमारे मन की एक सही अवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, एंड ए प्रॉपर स्पिरिचुअल क्वालिटी, एक आध्यात्मिक गुण का होना भी बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक जो गुण होते हैं उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट स्पिरिचुअल क्वालिटी इज नीडेड टू रिबिल्ड द सिविलाइजेशन। पर प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक गुण, वो ऐसा कौन सा गुण है, कि कौन सा गुण है जो होना जरूरी है एक सभ्यता का पुनर्निर्माण करने के लिए। Most people says that love is the spiritual quality, but the writer disagrees with them। ज़्यादातर व्यक्ति क्या कहते हैं, प्यार होना चाहिए तो क्या है, एक सभ्यता में पुनर्निर्माण हो सकता है, यानी कि प्यार बहुत जरूरी है सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए, परंतु लेखक ऐसा नहीं मानता है। He thinks that love is great in private life, but it does not work in public affairs। तो यहाँ पर जो लेखक है उनसे सहमत नहीं बस होता कि भाई जो प्यार है वो निजी लाइफ यानी कि प्राइवेट लाइफ में तो एक महान गुण है, लेकिन यदि ये सार्वजनिक मामलों में आता है यानी कि पब्लिक अफेयर्स में आता है तो ये कार्य नहीं कर पाता, ये वर्क नहीं करता वहाँ पर। इट हैज़ बिन ट्राइड अगेन एंड अगेन इन हिस्ट्री बट इट हैज़ ऑलवेज फेल्ड। तो वह कहता है कि यह विचार जो है बार बार, यानी कि इतिहास में से बार बार परखा गया, परंतु यह हमेशा असफल रहा है, प्यार का जो गुण है, ठीक है। द आइडिया दैट कंट्रीज मस्ट लव वन अनदर इज ओनली वैग्यू सेंटिमेंटलिज्म। तो यहाँ पर क्या कहता है कि लेखक के अनुसार कि जो इतिहास में से बार बार परखा गया तो यह सफल रहा। यह विचार कि भाई एक देश दूसरे देश से प्यार करे केवल एक अस्पष्ट भावुकतावाद होता है। सेंटिमेंटलिज्म का सही अर्थ क्या होता है, भावुकतावाद, एक अस्पष्ट भावुकतावाद है। अकॉर्डिंग टू राइटर द क्वालिटी दैट इज नीडेड is tolerance as compared to love। Tolerance is a dull virtue। It means putting up with people, being able to stand things। तो वो कहते हैं कि प्यार नहीं,
सहनशीलता जरूरी है, और सहनशीलता एक नीरस गुण है, डल वर्च्यू है। क्या है? नीरस गुण है। इसका अर्थ है कि सहन करने का गुण की आवश्यकता है, वह है सहनशीलता। कि किसी को सहन करना आना चाहिए, वो एक सिविलाइजेशन के लिए एक सही गुण है, सिविलाइजेशन के रिब्यूल्ड करने के लिए। एज कम्पेयर टू लव, ये तो हो गया। येट दिस इज द क्वालिटी विच इज मोस्ट नीडेड, दिस इज द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर कहते हैं कि प्यार की तुलना में जो है सहनशीलता हमें चाहिए, यही मन की स्वस्थ अवस्था है। यही क्या है? मन की एक अच्छी अवस्था है। कौन सी? टॉलरेंस। इट विल अनेबल डिफरेंट रेसेस एंड क्लासेस टू सेटल डाउन टुगेदर टू वर्क रिकंस्ट्रक्शन। यही गुण जो है अलग अलग वर्गों को क्या पुनर्निर्माण के काम में, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के काम में मिलकर काम करने के योग्य बनाएगा। ये एक स्टैंजा और करेंगे, अगले उसमें करेंगे क्योंकि थोड़ी बड़ी समरी है। The writer says that world is full of people. Most of these people do not like one another. They do not like the color of their skin, their features, dresses, tastes and way of living. तो लोगों से भरा हुआ है संसार। अधिकतर लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उनका चाहे त्वचा का रंग है, उनकी पोशाक है, उनकी रुचियाँ हैं, किसी भी कारण से उन्हें वो पसंद नहीं करते एक दूसरे को। लोग ज़्यादातर रुचियाँ, उनके रहन सहन के तरीक़ों को पसंद नहीं करते। ठीक है, लोगों से भरा है और अधिकतर लोग एक दूसरे से पसंद नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर देर आर टू सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। द फर्स्ट इज नाजी सॉल्यूशन, दैट इज, भाई अगर पसंद नहीं करते तो लेखक कहता है कि इसके दो समाधान हो सकते हैं। पहला जो है वो नाजी समाधान है, यानी कि नाजी सॉल्यूशन है। वो क्या है? इफ़ यू डोंट लाइक पीपल, किल दैम, बैनिश दैम और सेग्रीगेट दैम, देन यू बूस्ट दैट यू आर द बेस्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कहता है कि आप अगर लोगों को, सिंपली समझिए, इसमें ज़्यादा उलझिए मत, कि जो पहला सोल्यूशन है नाजी सोल्यूशन, वो कहते हैं कि अगर आप पीपल को पसंद नहीं करते, दूसरे व्यक्ति को आप पसंद नहीं कर रहे, तो उसको मार दो, किल कर दो। जो दूसरा सोल्यूशन है, दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या है? द सेकेंड सोल्यूशन इज सोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो क्या है दूसरा जो सोल्यूशन है, वो डेमोक्रेसी का सोल्यूशन है। वो क्या होता है? इट इज़ मेथड ऑफ टॉलरेंस। जो डेमोक्रेटिक सोल्यूशन है वो क्या? मेथड, कि आप सहन करो दूसरे व्यक्ति को भी। इवन इफ यू डोंट लाइक पीपल, ट्राई टू टॉलरेट दैम। अकॉर्डिंग टू राइटर ए civilized future can be rebuilt on the basis of tolerance. Thus out of the two solutions, that is the way of hatred and the way of tolerance, the writer prefers tolerance. He thinks that there is no third solution. तो यहाँ पर क्या है, लेखक कहता है कि अगर आप लोग को अच्छे नहीं लगते तो उन्हें सहन करने का प्रयत्न करें। वो कहता है कि तभी एक सभ्य जो भविष्य है उसका निर्माण और सहनशीलता के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार जो दो समाधान, यानी कि एक तो नफरत के तरीके हैं और दूसरा सहनशीलता का तरीका है। लेखक इसको मानता है सहनशीलता, यानी कि टॉलरेंस के तरीके को प्राथमिकता दे रहा है, प्राइमरी सोल्यूशन मान रहा है, इसको प्रेफर कर रहा है इसको। और उसके विचार में इसके अलावा कोई थर्ड सोल्यूशन नहीं है, तीसरा सोल्यूशन नहीं है। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, अगला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।